वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज क्या होता है और त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। ये एक हमने माना ABC एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें कोण B है, ये 90 अंश का है और कोण C और कोण A दो न्यून कोण है। माना कोण C थीटा है, माना कोण C बराबर थीटा और कोण B बराबर 90 अंश। ये चित्र में जो दिख रहा है ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का जो सबसे बड़ा कोण होता है वो 90 अंश का होता है। इसमें एक कोण 90 अंश का होता ही है और बाकी दो कोण होते हैं, ये दो न्यून कोण होते हैं। हमने कोण C को, जो कि एक न्यून कोण है, इसे थीटा मान लिया। अब हम देखेंगे ये जो 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है इसे कर्ण कहते हैं और जो न्यून कोण के सामने वाली भुजा होती है इसे लंब कहते हैं और जो बच जाती है इसे आधार कहते हैं। यानी कि AB बराबर, इसे हम AB को लंब कहते हैं, AC को कर्ण कहते हैं। ये जो लंब होता है थीटा के सामने की भुजा होती है और कर्ण होता है ये 90 अंश के सामने की भुजा होती है और BC ये आधार होता है। अब हम इसी त्रिभुज को फिर से बनाएंगे। जो कि हमने ये त्रिभुज ABC फिर से बना, ये 90 अंश था। पिछली बार हमने कोण C को थीटा माना था, इस बार हम कोण A को थीटा मानेंगे। ये 90 अंश के सामने वाली भुजा तो कर्ण होती ही है और थीटा के सामने ये लंब होता है और ये इसके लिए कोण थीटा के लिए आधार, यानी AC बराबर कर्ण और AB बराबर आधार और BC बराबर लंब। यानी कि हम इसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके लिए हम सबसे पहले एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज ABC। इसमें कोण B जो होगा ये 90 अंश का होगा, ABC। इसके सामने 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, इसे हम थीटा नाम देंगे, कोण न्यून कोण C को। और जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है इसे लंब कहते हैं और ये आधार हो जाएगी। अब हम देखेंगे पहला जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है साइन, और साइन होता है और हम न्यून कोण थीटा के लिए साइन निकालेंगे तो ये होता है लंब बटे कर्ण। कोण न्यून कोण थीटा के लिए यहाँ पर हम देखेंगे कि लंब जो है वो AB है, तो यहाँ पर हम AB लिखेंगे और कर्ण जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है वो AC है, तो यहाँ पर हम AC लिखेंगे। इस प्रकार साइन थीटा बराबर AB बटे AC आ गया। इसको हम शॉर्ट में साइन थीटा
ऐसा लिखते हैं। और फिर दूसरा अनुपात होगा कोसाइन थीटा। ये आधार बटे कर्ण होता है। न्यून कोण थीटा के लिए हम देखेंगे आधार BC है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे BC बटे 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है और कर्ण है AC, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AC। इसे हम शॉर्ट में कॉस थीटा लिखते हैं। तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो होता है टेंजेंट थीटा। ये होता है लंब बटे आधार। यहाँ पर हम देखेंगे कि न्यून कोण थीटा के लिए लंब जो है वो है AB, तो यहाँ पर हम लिखेंगे AB बटे आधार है BC। इसे हम शॉर्ट में tan थीटा लिखते हैं, tan थीटा। अब इसके बाद जो चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है इसे कोसेकेंट कहते हैं थीटा। ये जो होता है ये होता है कर्ण बटे लंब। इसे यहाँ पर हम चित्र में देखेंगे कि थीटा के लिए कर्ण तो सेम ही रहता है, तो कर्ण आएगा AC। चित्र में कर्ण AC है और कोण थीटा के लिए लंब जो है वो है थीटा के सामने AB, तो यहाँ पर AB लिखेंगे। ये जो होता है यहाँ पर हम देखेंगे कि साइन थीटा जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है और कोसेकेंट ये कर्ण बटे लंब है, यानी कि कोसेकेंट साइन का उल्टा है, तो इसे हम 1 बटे साइन थीटा भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम पांचवा इसे शॉर्ट में कोसेक थीटा कहते हैं। इसके बाद हम पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे सेकेंट। इसे सेकेंट कहते हैं और ये होता है कर्ण बटे आधार। यहाँ पर कर्ण है AC, कर्ण तो AC ही रहेगा। और इसके लिए थीटा के लिए जो आधार होता है ये BC है, यहाँ पर BC। ये जो होता है ये कॉस का उल्टा होता है। यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर कॉस थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण और सेकेंड का मान है कर्ण बटे आधार, तो इसे हम 1 बटे कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे, इसे कोटेंजेंट थीटा कहते हैं। ये होता है आधार बटे लंब। यहाँ पर हम देखेंगे चित्र में थीटा के सामने लंब होता है और ये आधार होता है। इसे हम शॉर्ट में कॉट कहते हैं, कॉट थीटा। यहाँ पर हम आधार BC है तो BC लिखेंगे और लंब AB है तो AB लिखेंगे। हम देखेंगे कि tan जो होता है वो लंब बटे आधार होता है, ये tan का उल्टा है, तो इसे हम 1 बटे tan थीटा भी लिख सकते हैं।